Hello everyone, I am Prashant Jadhav. Welcome to our channel Success EduTech. Listen carefully and pay attention. Today I am teaching you the second chapter of history from trade to territory. So now we are starting this session. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established कंट्रोल ओवर द वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो औरंगजेब क्या था? एक लास्ट मुगल रूलर था जिसने सारा जो लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी का वो कंट्रोल किया था। वो जो लार्ज टेरिटरी थी वो इंडिया के नाम से जानी जाती थी। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing रीजनल किंगडम्स। और जो ज़मींदार और मुग़ल गवर्नर्स थे उन्होंने अपने अपने किंगडम स्थापित करने की शुरुआत की। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और बहुत से पावरफुल जो किंगडम्स थे वो इमर्ज होने लगे। तब दिल्ली कुड नो लार्जर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। और दिल्ली उस वक्त एक इफेक्टिव सेंटर नहीं था। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging. The political horizon came as a small trading company. उस वक्त एक सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में एक पावरफुल जो ओरिजिनली पावरफुल जो एक कंपनी थी वो आ गई थी। कौन सी थी वो? तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको आगे पता चलेगा वो। एक्वायर्ड टेरिटरीज, हाउ देन डिड दे केम टू मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर इन द चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। तो हम आगे ये देखने वाले हैं कि वो कैसे भारत में आए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई भारत में? तो ईस्ट से आई। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ आई ग्रांटेड। तो एलिजाबेथ ने उनको क्या दिया? ग्रांट दिया टू सॉल्व राइट टू द ट्रेड विद द ईस्ट। दिस मीन्स दैट नो all the trading group in England could compete with the East India Company। जब एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दी, व्यापारिक परमिशन दी, तो अदर कंपनी वहाँ कंपटीशन करने के लिए उनके साथ नहीं थी। विथ दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस। और इसी के कारण कंपनी को ओशन पर अधिकार जमाने का एक अच्छा सा मौका मिला। Looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price। और वो क्या करने लगे? तो चीप प्राइस में कुछ रॉ मटेरियल मिलता है क्या ये देखने लगे। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप एंड सेल हायर प्राइसेस। तो वो यूरोप में लेकर जाने के बाद उसको हायर प्राइसेस में उसकी बिक्री करते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। और कंपनी को अदर जो कॉम्पिटेट थे उनसे फियर नहीं था, यानी घबराहट नहीं थी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। उस वक्त बहुत ही व्यापारिक कंपनियां थी और उनमें बहुत ही कंपटीशन था, मगर उनका फियर ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं था। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down to the west coast of Africa, the Royal Charter क्या था? Could not prevent other European powers। तो वो अदर यूरोपियन पावर्स थे उनको, यानी कंपनियां हो, उनको वो सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करता था। तो वो शिप्स सेल्ड डाउन
द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और वो जो शिप्स थे वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए कहा इंडियन ओशन में आती थी। उससे पहले द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो पोर्तुगीज उससे पहले आ चुके थे। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, कहाँ पर आ चुके थे? गोवा में। तो पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पहले इंडिया में आने वाले कौन सेलर थे, यानी तो हम क्या बताएंगे? पोर्तुगीज़। और इन फैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, और वो कौन थे? तो वास्को डी गामा। और कब उन्होंने इंडिया में अपना पैर रखा? 1498 में, 98 में। हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया? 1498 बाय द अर्ली 17th century. The Dutch too were exploring the possibilities trade the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. और उसके बाद जो फ्रेंच थे, डच थे, वो भी आ गए। द प्रॉब्लम्स वाज दैट ऑल द कंपनीज वी आर इंटरेस्टेड टू बाइंग सेम थिंग्स, और उनको इंटरेस्ट था ना कुछ तो खरीदने का और उससे मुनाफा कमाने का। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया had a big market in Europe. Paper, cloth, cardamom and synonym to were a great demand. ये जो चीज़ें थे उनको यूरोप में बहुत ही डिमांड थी। कंपटीशन अमंगेस्ट द यूरोपियन कंपनीज इनविटेबली पुश्ड अप, और इससे कारण बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो चुका था। द प्राइसेस रिड्यूस एंड प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न, और प्राइसेस बढ़ने लगी थी और प्रॉफिट भी आने लगा था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड flourish was the immediating led the fierce battle between the trading companies through the 17th and 18th centuries. They regularly sank each other's ships, और उनमें 17 और 18th सेंचुरी में बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया। ईच अदर, वो शिप्स को ब्लैकेड रूट से प्रिवेंशियल राइवल, और एक दूसरे के वो राइवल हो चुके थे। मूविंग विथ सप्लाईज ऑफ गुड्स, trade was carried on the with arms and trading ports were protected through fortification. और उससे वो क्या करते थे? वार का जो वेपन्स का जो व्यापार था वो बढ़ने लगा था उनका। क्या क्या करते थे? दिस एफर्ट फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो ए इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। और वो आर्म्स के कारण लोकल रूलर्स में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध हुआ। कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध हुआ। और द कंपनी देयर फॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो कंपनी को बहुत ही कठिन हो चुका था कि ट्रेड और जो युद्ध होता है उनको डिफरेंट करना, यानी अलग करना। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, तो हम इसकी चर्चा करेंगे ये कैसे घटित हुआ। तो आज का सेशन यही ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।